कांग्रेस नेता राज बब्बर का छल का दर्द। लोकसभा चुनाव में अपनों ने ही दे दिया दगा। चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया था खेल। कांग्रेस के नेताओं की साजिश की वजह से मिली लोकसभा में हार। लोकसभा चुनाव में बस्ते पकड़ने वाले भी नहीं मिले राज बब्बर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं, विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, लेकिन उससे पहले लगातार एक के बाद एक कोई भी पार्टी उनके नेताओं के चौंकाने वाले बयान, और ये बयान ऐसे हैं कि अपने विरोधियों पर कम और अपनों पर ज्यादा निशाना साधते हुए दिखाई दे, फिर चाहे इसमें बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इसके अलावा आईएनएलडी और जेजेपी और आम आदमी पार्टी की इश्यू। खैर, आज बात करेंगे कांग्रेस की, और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर ने 2024 का लोकसभा चुनाव गुरुग्राम लोकसभा से लड़ा। मात्र 15 से 20 दिन की तैयारियों के भीतर वैसे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि राज बब्बर राव इंद्रजीत सिंह को कहीं भी टक्कर या चुनौती दे सकते, लेकिन 15 से 20 दिन की तैयारियों के भीतर ही उन्होंने कुछ इस तरह से गेम पलटा कि जब नतीजे सामने आ रहे थे तो राव इंद्रजीत सिंह से लेकर बीजेपी और उनके समर्थकों के पसीने छूट गए। हालात ये थे कि दोपहर तक राज बब्बर लीड कर रहे थे। एक बार के लिए तो राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थकों की सांस हलक में ही अटक गई थी कि कहीं इस बार ऐसा उलटफेर ना हो जाए कि जो राजा साहब लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं उनके हिस्से में इस बार हार आ। लेकिन खैर, किसी तरह से गिरते पड़ते करीब 70,000 वोटों से वो जीतने में कामयाब है। इस मुकाबले के बाद जहां राज बब्बर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो वहीं कांग्रेस को भी लगने लगा है कि राज बब्बर को अब यहीं पर रहना चाहिए। और अभी फिलहाल स्थायी या अस्थायी वो तो खैर राज बब्बर या कांग्रेस जानती है, उन्होंने ठिकाना गुरुग्राम और हरियाणा को बना। लेकिन इस सब के बीच हमारी उनसे बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपना एक दर्द बताया, जो दर्द छलका। उस दर्द में शिकायत उन्हें किसी और से नहीं बल्कि अपनों से थी। उन अपनों से जिन्होंने भरोसा दिलाया, उन अपनों से जिन्होंने कहा कि आप अपनी पुरानी सीट छोड़कर गुरुग्राम में आइए, हम आपके साथ खड़े होंगे और आपको इस लड़ाई में सबसे आगे रखने का काम करें। खैर, लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू भी हुई और राज बब्बर ने इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ा भी। लेकिन जो दर्द था वो ये था कि उन्होंने कहा कि उनके अपनों ने ही उनका साथ नहीं। यानी कि अगर कांग्रेस के भीतर घात नहीं होता तो राज बब्बर की स्थिति कुछ और होती। आज वो ये नहीं कहलाते कि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव लड़ा था और कांटे की टक्कर में हार गए, बल्कि हालात अलग और जुदा होते और उनके साथ लगा होता गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राज बब्बर। लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि उनके अपने उनके साथ वहां नहीं खड़े हुए जहां उनको खड़ा होना चाहिए। उनके दरवाजे से तो तमाम नेताओं और समर्थकों को बस्ते बांटे गए, लेकिन वो बस्ते पकड़ने वाले कोई मिले नहीं। इन बस्तों का मतलब ये है कि जिस दिन पोलिंग होनी थी उस दिन कांग्रेस के जो अलग अलग बूथ थे, यानी कि राज बब्बर जहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन तमाम बूथ पर जहां टेंट लगने थे वहां उन समर्थकों को बैठना चाहिए था, लेकिन वहां कोई बस्ता पकड़ने वाला नहीं था। यानी कि उस किट के साथ वहां बैठने वाले उनको नहीं मिले जो वहां बैठकर लोगों को बताते कि इस लोकसभा से राज बब्बर ने भी ताल ठोक रखी है, आप बीजेपी या किसी और को नहीं, राज बब्बर को अपना वोट। ये दर्द था जो उन्होंने रिपोर्टर जी के इंटरव्यू में बताया। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने आखिरकार क्या कहा। मुझे कुछ लोग यहाँ पर चुनाव लड़ाने के बजाय वो आंकड़े लगा रहे थे कि कितने आंकड़ों से मैं हारूंगा। इसमें सभी पार्टियों के लोग थे, हमारी पार्टी के लोग भी थे। उन आंकड़ों में मेरी गिनतियाँ कर रहे थे और मैं सड़क पर चल रहा था। वो चुनाव लड़ गए और राज बब्बर को बस्ते रग तक नहीं लगे। जिसके बस्ते बटे नहीं बटे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो बस्ते दिए थे, लेकिन बस्ते तक नहीं लगे। तो आपने सुना ये तकलीफ, ये दर्द राज बब्बर ने रिपोर्टर जी के कैमरे पर जताया और बताया। इसका साफ साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा धड़ा था जो नहीं चाहता था कि राज बब्बर की नींव यहाँ पर मजबूत हो और वो यहाँ के एक बड़े नेता बन जाए। क्योंकि अगर वो यहाँ बड़े नेता बन गए तो जो दूसरे कांग्रेस के नेता बड़ा बनने का ख्वाब पाले हुए हैं उनका ख्वाब टूट जाए। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।